मठ में आप किस जगह पर रह रही थी? कुछ खास जगह, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन आप बताना चाहेंगी? बेशक वो उनका जो है विद्या मठ है और उनके बगल में हनुमान मठ भी है उनका, और ये सब है। क्या चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर जो हैं वो हैरान कर रही थी, आप जिससे परेशान हो रही थी, जिस उम्मीद के साथ आप वहाँ पर पहुँची थी, वो चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को नहीं मिली? सबसे पहले तो जब हम आश्रम जाते हैं तो हम वहाँ बहुत ग्रीनरी एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत हरियाली होगी, गार्डन होगा, गाय होगी, लोग सेवा कर रहे होंगे, फूल होंगे, तुलसी माता के बड़े बड़े गार्डन्स होंगे, ये सब हमने सोचा था। वहाँ पे एक ऐशो आराम भरी ज़िंदगी है, एसी है, एलईडी टीवी है, बड़े बड़े कालीन हैं और बड़े गुप्त कमरे हैं। वहाँ पे आप जा नहीं सकते। अच्छा, ऐसा कौन सा आश्रम है कि जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते? स्वरूपानंद महाराज जी के अंदर किसी भी कमरे तक चले जाओ, बस वो स्नान कर रहे हो तो पर्दा कर लो, वरना किसी भी कमरे में जाओ कभी रोक टोक है ही नहीं। भाई वहाँ तस्वीरें हैं, वहाँ किताबें हैं, वहाँ ग्रंथ रखे हैं, यही सब तो होता है। अभी इनके यहाँ प्रोहिबिटेड एरिया है, अरे उधर तो जाना मत, उधर तो दीदी लोग रहती हैं। गुप्त से आपका क्या तात्पर्य है? गुप्त कमरे, गुप्त सिगरेट कमरों का क्या तात्पर्य है? क्या आप बताना चाहेंगे? मैं बताना ये चाहूँगी कि गुप्त कमरे हैं जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वो अंदर के रास्ते हैं, वो लिफ्ट से जा सकते हैं वहाँ, और अगर सीढ़ी से जाएंगे तो वहाँ पे सब लोग कोई एंट्री बैन है। ये है गुप्त कमरे। तो गुप्त कमरों का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आश्रम के लिए नहीं था, हो सकता है होता हो, पर मेरी ज्ञान में नहीं था, तो मेरे लिए ये नई बात है। और स्विमिंग पूल है जैसे, ठीक है, अगर स्विमिंग पूल है मान लो, तो जितने बच्चे हैं ये नहा रहे होते उछल उछल के, लेकिन उधर तो जाना ही नहीं है भाई, वो रास्ता तो आपको जाना ही नहीं है। वो तो मैं इत्तेफाक से पहुंच गई क्योंकि वहाँ रह रही हूँ, तो टहल रही हूँ, तो कोई नहीं रोक रहा है कि भाई मैम को लिखना है, ये है। तो ये सब बातें हैं गुप्त। अभी इनके यहाँ जो मालकिन है वो उनकी सखी हैं, वो तो उनकी बहन नहीं है, वो तो उनकी माँ नहीं है, उसकी एज ही नहीं है माँ वाली। वो उसने बताया कि मैं तो उनकी सखी हूँ, बड़ी मुस्कुरा के बताया उसने, सखी हूँ मैं तो उनकी। अब ये उनको अपनी सखी बता रही है, ये बात अविमुक्तेश्वरानंद जी को पता है कि नहीं पता है इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है, लेकिन इन्होंने यही बताया और इनके मिश्रा मैनेजर ने भी यही बताया है कि ये इनकी सखी हैं। किसकी सखी का जिक्र हुआ वहाँ पर? अविमुक्तेश्वरानंद जी की। नाम लेके आपको मैनेजर ने बताया? स्वामी श्री की पूरा मतलब नाम लेकर बताया। तो सखियाँ सिर्फ एक ही वहाँ पर थी या फिर और भी कई सारी? एक मालिक की एक ही मालिक है, विद्या मठ की मालकिन एक ही सखी है। बटुकों के बारे में भी जिक्र किया? वहाँ पर बटुक थे या फिर नहीं थे, रहते थे? 10-12 बच्चे थे, बहुत गरीब घर के बच्चे थे, बड़े प्यारे बच्चे थे, बहुत गरीब घर के थे, और वो वहाँ रह रहे थे और उनसे बहुत काम भी करवाता है मैनेजर। मैं तस्वीर में बाकायदा हूँ, लगातार हूँ, और मैं उनकी सारी बहनों के साथ हूँ, और वो जो नवरात्रि का फंक्शन चल रहा है मैं उसमें हूँ, उनकी सखी और उनके साथ भी कुछ तस्वीरें हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से उस समय मुलाकात हुई आपकी या फिर नहीं? मेरी अविमुक्तेश्वरानंद जी से आज तक कभी मुलाकात नहीं है, कभी नहीं है, मेरे उनसे मुलाकात कहीं नहीं है। उनमें तो सबसे छोटा 8 साल वाला बच्चा है, जैसे ये पूरा यूनिफॉर्म में था, एक दिन दंड भी लिया हुआ था, पूरा सिर घुटाया ही हुआ था, और वो उसने वो सब पहना हुआ था, धोती कुर्ता, कायदे से धोती और दुशाला, कुर्ता नहीं। तो मैंने कहा कि और तुम्हारे साथ फ़ोटो खींचें, इतने प्यारे बच्चे हो, इतना छोटा भाई मेरा जैसे। तो वो बोला था स्वामी श्री ने कहा है कि कभी किसी के संग फ़ोटो मत खिंचाना, और वो भाग गया। तो ये एक अजीब बात है। अगर कोई बच्चा, अभी आपके घर में 10 बच्चे पत्रकारिता पढ़ रहे हो, आप क्या कह देंगे? तुम किसी से बात मत करना, या तो आप कुछ गलत कर रहे होंगे तब आप कहेंगे कहीं बात मत करना। क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी गुप्त द्वारों की निगरानी की जा रही थी? सीसीटीवी कैमरे तो वहाँ थे, और उन सब का जो मॉनिटर है वो सखी के कमरे में था, और कहाँ कहाँ लगे थे और कहाँ कहाँ, हाँ निगरानी है, सीसीटीवी कैमरे हैं वहाँ पूरे में। मठ के अंदर का जो परिदृश्य है वो कैसा है? किस तरह की चीज़ें वहाँ पर लगी हुई हैं? अंदर किस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो दो है विद्या मठ, स्पेसिफिक विद्या मठ, नॉट हनुमान गढ़ी, नॉट और कुछ भी और नहीं, सिर्फ विद्या मठ की बात करें, इसमें 2 है। एक वो जो दिखता है सबके सामने, एक वो जो अंदर है, जो किसी को नहीं दिखाया जाता, वो जो प्रोहिबिटेड वर्जित क्षेत्र है, ये है। तो अंदर जहाँ पर आप थी वहाँ पर मतलब किस तरह की चीज़ें? विद्या मठ में किस तरह की चीज़ें? तो बीच में थे, ऊपर प्रोहिबिटेड है, नीचे कॉमन है, मैं बीच में हूँ। अच्छा, मैं तो बीच में हूँ, क्योंकि खाना खाने सब लोग आएंगे वहाँ पर, नॉट दीदी,
हाँ। दीदी जी नहीं आएंगी, उनको दीदी, सखी को दीदी कहा जाता है। क्यों? उनका वीआईपी खाना अलग जाएगा, रसोईया सबसे पहले उन्हीं के पास लेकर जाएगा भोग लगाने। स्पेशल ट्रीटमेंट। उनका स्पेशल वीवीआईपी ट्रीटमेंट, वीवीआईपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वीवीआईपी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है उनका। उनका कमरा आलीशान, चमक जाए चेहरा, आप उनकी आंखें देख लेना तो आपकी आंखें चुंधिया जाए, इतना शानदार उनका हॉल है, वो तो देखने को ही नहीं मिलता। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मतलब जो भी सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की तरफ से, उन सभी चीज़ों की जानकारी मैनेजर मिश्रा और सखियों को थी? यही लोग तो अंजाम देने वाले हैं घटनाओं को, तो जानकारी क्या है? दे आर द वर्कर्स, दे आर डूइंग दोज थिंग्स। वो वहाँ वो उनका विश्रामालय है, वो वहाँ जब पूरी दुनिया में थक हार कर वो विश्राम करने वहाँ आते हैं। ये है, ये बताया गया है कि वो यहाँ विश्राम करने, चैन की नींद सोने यहाँ आते हैं, ये बताया गया इस है। तरह का विश्राम मतलब क्या अलग कुछ उसमें व्यवस्थाएं रहती हैं खास तरह की? अब वो सखी के पास विश्राम करते हैं कि कहाँ विश्राम करते हैं, ये वो आते और मैं देखती तो बताती, लेकिन ये देखा जाता है कि जब वो आते हैं तो आउटसाइडर कोई वहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये बताया जाता है। जिस तरह वहाँ पर माहौल वहाँ पर था उसका आपने जिक्र किया, इन सब के अलावा भी क्या कुछ और भी चीज़ें आपने देखी जो आपकी नज़रों में आई और खटकी दिमाग में कि ये चीज़ें एक मठ में क्यों हो रही हैं? हाँ, ये छुपाओ, ये जो है, ये गुप्त कमरे, ये आलीशान, ये रिहायशी जीवन, ये सुबह सुबह 4 बजे ना उठना, कोई धार्मिक कृत्य करना ही नहीं, सिर्फ पूरे टाइम। और मैंने एक बार, आप बिल्कुल इसे करेक्ट कर ले, मैंने सखियों नहीं कहा, एक सिंगुलर सखी है, एक सखी, एक महिला है, वही पूरे आश्रम की मालकिन है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, और वही उनकी सखी है, वही उनकी तथाकथित पत्नी भी कहते हैं मैनेजर। वो खुद भी यही दिखाती हैं कि मैं इसकी मालकिन हूँ। कहा है उन्होंने खुलेआम कि इसका पत्नी किसकी? तथाकथित। जब फिर वही बात की, तथाकथित पत्नी किसकी? अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, क्योंकि ये तो मैनेजर ही बता रहे हैं। ये काशी आई थी और इन्होंने अनुरोध किया था कि हम कोई उपन्यास लिख रहे हैं, हम लेखक हैं, पत्रकार हैं, काशी के बारे में लिख रहे हैं, तो थोड़ी सी रहने की जगह हमको मठ में मिल जाए तो हम रह करके अपना काम पूरा कर लें। तो हम लोगों ने कहा हमारे यहाँ तो लंबे समय तक रहने के लिए हम लोग देते नहीं हैं, जो हमारे अतिथियों के लिए आने का है तो 1-2 दिन के लिए आप रुक जाइए, उसके बाद आप व्यवस्था कर लीजिए। उन्होंने कहा कि 1 महीने में तो हमारा काम ही हो जाएगा, हमको 1 महीने के लिए जगह दे दीजिए। तो उनको दे दी गई जगह कि भाई ठीक है, आप रह करके कर लीजिए, क्योंकि गुरुजी से जुड़े परिवार की बिटिया थी वो, जो सहयोग हो सका मठ के द्वारा किया गया। बाद में कुछ दिन के बाद जब उनसे कहा गया कि अब आपका समय पूरा हो गया, आपको दूसरी व्यवस्था या तो कर लेनी चाहिए या तो काम पूरा करके वाइंड अप कर लेना चाहिए, तो उनका अच्छा व्यवहार नहीं था हमारे प्रबंधकों के साथ। तो प्रबंधकों ने हमसे, हम कहीं दूसरी जगह पर थे, कहा कि इनका व्यवहार अच्छा नहीं है और डर लगता है हम लोगों को कि क्या पता किस समय ये क्या कर दें, इसलिए तो हमने कहा ठीक है, उनको आप लोग कड़ाई से कह दीजिए कि भाई अब चले जाइए आप। तो उन लोगों ने कड़ाई से इनको कहा, फिर ये चली गई। तो वो जो महीने भर इनको यहाँ पर रहने की सुविधा दी गई और सहयोग किया गया, उसको भूल गई हैं ये, और जो इनको कड़ाई से कह दिया गया कि अब आप दूसरी व्यवस्था कर लीजिए, उसी को याद रख करके अपनी को नस निकाल रही हैं। इतनी सी मूल बात है, बाकी उसमें जो भी वो जोड़ दें कोई बात ही नहीं।